क्लियर सर। यहां तक ऐसा कोई हाई फाई वर्ड ही नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ कवर किया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अरे यार नहीं करना है कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पहले से ही बता रखा था तुम लोगों को। क्या करता है भाई, यहाँ देखो ये अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर पहले से कुछ सॉल्ट वॉल्ट होंगे, शुगर होगा, सॉल्ट होंगे, कीटायन होगा, एनायन होंगे, कुछ होंगे कीटायन एनायन, ये सब होगा पहले से। मैंने अमीबा को प्योर पानी में रख दिया, फ्रेश वाटर, ये जो पानी है, ठीक है। मान लो ये अभी समुद्र के पानी में, ओशन में, तो ओशन में भी, बाहर में भी सॉल्ट होती है, बाहर में भी सॉल्ट होता है, अंदर में भी सॉल्ट है। जितना सॉल्ट अंदर है उतना ही बाहर है, जितना सॉल्ट अंदर है उतना ही बाहर है। जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा, जितना पानी अंदर आएगा जितना पानी बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किस पानी में रखा था? खारे पानी में, जिसे कहते हैं मरीन वाटर, यानी ओशन का पानी, खारा पानी, जिसके अंदर नमक होता है। आप लोगों को मालूम है समुद्र का पानी खारा होता है, उसके अंदर नमक होता है। इस अमीबा को बच्चा तुम रिवर में डाल दो, रिवर फ्रेश वाटर, उसमें खारा नहीं होता, जो हम पानी पीते हैं क्या उसमें नमक है? नहीं। याद करो महात्मा गांधी गए थे कहाँ? गुजरात, खेड़ा मूवमेंट, हाँ कुछ वहां पर आपने पढ़ा होगा, दांडी यात्रा, उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया था, अंग्रेज लोग मना करता था, सॉल्ट, नमक कानून कुछ बनाया था उन्होंने ना। तो हम लोग गए थे, हम लोग अपने घर के पानी से नमक बना सकते हैं क्या? नहीं। समुद्र के पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है। अब अमीबा के अंदर सॉल्ट है, शुगर है, कुछ एनायन कीटायन सोडियम पोटेशियम होगा ना यार, सेल है, तो कुछ सॉल्यूट तो होंगे ना। बाहर में फ्रेश वाटर में रख दिया, फ्रेश वाटर में रख दिया, बाहर में कोई भी कीटायन एनायन शुगर नहीं है, प्योर पानी, प्योर पानी। पानी अट्रैक्ट हो जाएगा, पानी अंदर जाता है, जिधर सॉल्ट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा, पानी उधर जाता है, पानी उधर जाता है। अमीबा के अंदर पानी आने लगा, अमीबा फूलने लगा, स्वेल हो गया, पानी अंदर आते जा रहा है, अमीबा मर जाएगा। इसमें सेल वॉल नहीं है बच्चा, पानी अंदर गया, स्वेल होगा, फूलने लगेगा और फट जाएगा, मर जाएगा अमीबा। इसलिए अमीबा अपने अंदर में रखता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहां भी था लेकिन छुपा हुआ था, छोटा था, यही था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत नहीं थी यहां, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अभी स्मॉल था, छोटा था। जैसे ही पानी अंदर आने लगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बड़ा होने लगा। उसने क्या किया? अंदर के सॉल्ट को, अंदर के पानी को पकड़ा, अंदर के पानी को, सॉल्यूट को पकड़ा, बाहर ले जाके फेंक दिया, बाहर ले जाके फेंक दिया। पानी अंदर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पकड़ता है, बाहर फेंक देता है, तो अपने आप को मेंटेन कर लिया ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, पानी के क्वांटिटी को मेंटेन करके, बैलेंस करके रखना, ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता फट जाता। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज बड़ा है, वापस से मरीन वाटर में, खारे पानी में डालो, वापस से खारे पानी में, समुद्र के पानी में डाल दो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज घटेगा बढ़ेगा? बोलो, घटेगा बढ़ेगा? बाहर में सॉल्ट, अंदर में सॉल्ट, दोनों में सॉल्ट का लेवल सेम, तो पानी जितना अंदर उतना पानी बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने निकाल करके रिवर में डाल दिया, पानी अंदर आने लगेगा, फट जाएगा। तो मेंटेन करने के लिए कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। अब समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल से बता दिया। अब मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। अबे जब जरूरत होगा तभी पानी जाएगा, और भाई तेरे कहने से जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है, पानी को नहीं रोकेगा, पानी जा सकता है आसानी से।
पानी आसानी से जा सकता है, तू थोड़ी ना रोकने वाला है कि हाँ जरूरत होगा तो लेंगे। ठीक है। अबे ड्यूरिंग ए लीनियस टाइम देयर वाज नो माइक्रोस्कोप। ठीक है, लीनियस का पता कर कब वो पैदा हुआ था, तब तक आ चुके थे ना। 1700 की ये कहानी है, ये पिछले 200 साल पहले की कहानी है। सेल तो बेटा बहुत पहले डिस्कवर्ड हो गया था। 1674 में तो ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड कर लिया था। ये उसकी बाद की कहानी बता रहा हूं। एरिस्टोटल हजारों साल पहले, एरिस्टोटल की कहानी हजारों साल पहले की थी, उसमें बोल सकता था, उसमें बोल सकता था। लीनियस तो हाल फिलहाल के साइंटिस्ट है, लीनियस तो हाल फिलहाल के यार। चलो चलिए भाई, तो ड्रॉबैक, गलतियां निकल गई। लोगों ने बोला टू किंगडम को रिजेक्ट करो। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, गड़बड़ी है। टू किंगडम में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। चलिए भाई प्रॉब्लम में सॉल्व करते। तो एक नए साइंटिस्ट आए, एक बच्चे ने आंसर दे दिया। उनका नाम था बच्चा अर्न्स्ट हेकल। अर्न्स्ट हेकल, आपको बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने से। अर्न्स्ट हेकल ने बोला कि बनाओ भाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम से बोर हो गए, बनाओ अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम बनाओ। अब बताओ थ्री किंगडम में क्या रखेंगे। उन्होंने बोला टू किंगडम में जो भी प्रॉब्लम था, टू किंगडम में जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हटाओ। टू किंगडम का प्रॉब्लम क्या था भाई, प्रोकैरियोटिक आ गया था, सारे प्रोकैरियोटिक को हटाओ, तीसरे किंगडम में डालेंगे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का दिक्कत किया ना, सब यूनिसेलुलर को, सिंपल ऑर्गेनिज्म को निकालो, तीसरे किंगडम में पटक दो। ऑटो और हेट्रो का दिक्कत था, तो जितने भी हेट्रोट्रॉफिक थे पटक दो दूसरे जगह। तो उन्होंने टू किंगडम में जो बुराइयां थी, जो खराबियां थी, उसको ठीक करने की कोशिश की। कुछ नया चीज नहीं किया, जो भी खराबी थी उसको ठीक करने की कोशिश की, और उन्होंने थ्री किंगडम में बनाया। ध्यान से सुनना, उन्होंने अब तीन किंगडम बना दिए। बोले सर कौन कौन। पहले से प्लांटी तो था ही, एनिमेलिया तो था ही, उसमें तो कोई गड़बड़ था नहीं। उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम है बच्चा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। सर प्रोटिस्टा में किसे रखा, हेकल साहब, याद रखना किसने बनाया था, अर्न्स्ट हेकल। हेकल ने बोला जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करते, जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है सबको पटक दो, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल सिंपल है, जिसके अंदर टिश्यू इश्यू नहीं बना है, वो बाहर से एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनको ला करके प्रोटिस्टा में रख दो। उन्होंने रखा सबसे पहले किसको, बैक्टीरिया को, सारा बैक्टीरिया पटक दिया। ठीक, सारा फंगस पटक दिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, पटक दिया। प्रोटोजोन्स एक सेल के एनिमल्स थे, पटक दिया यहां उठा करके। जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी थे उसको भी पटक दिया, साथ साथ मल्टी सेलुलर एल्गी को भी लेते। काम तो ठीक किया, काम तो ठीक किया, जो खराबियां थी टू किंगडम में उसको सुधारने की कोशिश की। प्रॉब्लम क्या था, वहां बैक्टीरिया था प्रोकैरियोटिक वाला, पटक दो यहां। फंगस हेट्रोट्रॉफ है, पटको यहां। प्रोटोजोन्स एक सेल का है, एनिमल में फिट नहीं हो रहा है, पटक दो यहां। एल्गी एक सेल वाले, पटक दो यहां। और सिंपल एल्गी जिसमें टिश्यू फिश्यू नहीं है, सिंपल से हैं ना, उनको भी पटक दिया। और यही तो प्रॉब्लम हो गया। सेम प्रॉब्लम लोगों ने पूछा, भाई सब तुमने क्या किया, तुम्हारा भी तो प्रॉब्लम है, तुमने जो प्रोटिस्टा बनाया उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के रास्ता किया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, मिक्सअप कर दिया तूने तो। और मल्टी यूनी तो एक साथ रख दिया, बैक्टीरिया एक सेल के हैं, प्रोटोजोवन एक सेल के हैं, तूने तो बचे खिचड़ी बना दिया फिर से। जो प्रॉब्लम लीनियस साहब ने किया, तूने भी तो सेम प्रॉब्लम कर दिया
हाँ, तो बच्चे ये भी गड़बड़ होगी। सेम प्रॉब्लम, ऑटो को हेट्रो के साथ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के साथ, तो फंस गया फिर से मैटर। तो प्रोटिस्टा बनाया तो गया था ठीक ठाक, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो हमने बना दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 में गलतियां निकली, सबसे बड़ा गलती कौन था बोलो तो? गलती है बच्चा बैक्टीरिया, वो है प्रोकैरियोटिक, कहीं एडजस्ट ही नहीं होता, कहीं एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 4 किंगडम में हम नया किंगडम बना दिया गया मोनेरा, और सारे प्रोकैरियोटिक को पटक दिया गया, यानी जितने भी बैक्टीरिया थे सारे प्रोकैरियोटिक को यानी बैक्टीरिया को पटक के कहां रखा गया? मोनेरा में। तो 4 किंगडम में कौन कौन हो गए बोलो? प्लांट एनिमल तो पहले से थे, प्लांट और एनिमल में कोई दिक्कत नहीं पहले से। हेकल ने प्रोटिस्टा बनाया लेकिन उसमें प्रोकैरियोटिक भी डाल दिया, गड़बड़ कर दिया। तो 4 किंगडम में हम प्रोकैरियोटिक को अलग ग्रुप बना देंगे, अलग ग्रुप बना देंगे। तब हमें क्या पढ़ना है अब बोलो? 4 के सिस्टम यानी 4 किंगडम सिस्टम। चलिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में चारों किंगडम का नाम बताइए, फटाफट मैसेज बॉक्स में जाइए, फटाफट मैसेज बॉक्स में जाइए और 4 किंगडम का नाम बताइए। प्लांट पहले से है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। एनिमल पहले से, उसमें चेंज मत करो। प्रोटिस्टा भी है, प्रोटिस्टा भी है। प्रॉब्लम कहां था? प्रॉब्लम था, बोलो प्रॉब्लम था बच्चा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में। इसके लिए किंगडम बना दिया गया मोनेरा। पहले इसका नाम था माइकोटा, पहले इसका नाम था रखा था माइकोटा, बाद में इसका नेम चेंज करके मोनेरा रखा गया। तो कहीं अगर माइकोटा वर्ड मिल जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, कहीं बच्चा माइकोटा वर्ड मिल जाए तो टेंशन नहीं लेना है। सारे प्रोकैरियोटिक को यानी बैक्टीरिया को पटक दिया, ऑल प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन होता है बोलो? बैक्टीरिया होते हैं। सारे प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया को पटक दिया गया कहां? मोनेरा में। अच्छा काम किया, एक प्रॉब्लम से तो बचा दिया। किसने दिया? इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप याद कर लीजिए, कोपलैंड। 4 किंगडम कोपलैंड साहब ने दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियल क्या नाम रखा? माइकोटा, माइकोटा। बाद में नामांकन चेंज हो गया मोनेरा में। तो कभी क्वेश्चन में आ गया माइकोटा क्या है, टेंशन मत लीजिएगा, अरे सर कोई नहीं, मोनेरे को माइकोटा कहते हैं, मोनेरा को ही माइकोटा कहते हैं। तो यहां तक कोई गड़बड़ नहीं करना है, यहां। अब बताओ बच्चा, अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फंगस। कहीं एडजस्ट ही नहीं, फंगस कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? प्लांट के तरह सेल वॉल है, प्लांट में नहीं रख सकते, एनिमल में नहीं रख सकते क्योंकि सेल वॉल है, मोनेरा में नहीं रख सकते क्योंकि यूकैरियोटिक है। फंगस का कैरेक्टर बच्चा सबसे यूनिक था। सबसे पहले ये तो यूकैरियोटिक था, मोनेरा में तो रख नहीं सकते। दूसरा, 250 साल तक बच्चा, 250 सालों तक फंगस को किसी ने क्लासिफाई कर ही नहीं पाई, फंस जाते थे। फंगस ऐसा यूनिक है, सब कोई फंस जाते थे, साइंटिस्ट परेशान, समझ ही में नहीं आ रहा कहां रखे फंगस को, क्योंकि यूकैरियोटिक है, मोनेरा में रख नहीं सकते। हेट्रोट्रॉफिक है, प्लांट में नहीं रख सकते, हेट्रोट्रॉफिक है, प्लांट में नहीं रख सकते। सेल वॉल है, एनिमल में नहीं रख सकते, तो रखे कहां? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में रखा गया एक सेल वाले को, यहां भी एडजस्ट नहीं होता, बड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम था फंगस का। फंगस बच्चा सबका क्लासिफिकेशन का बुरा हाल कर दिया, एडजस्ट ही नहीं होता था फंगस का, सब में कैरेक्टर अलग 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 अलग, कहां रखे साइंटिस्ट? तो आ गए बच्चा विटेकर साहब, विटेकर साहब आ गए। अब बोला मैं रखूंगा, मैं बनाऊंगा नया किंगडम, 5वां किंगडम बनाऊंगा फंजाई। उन्होंने बोला फंजाई को नया किंगडम बना के दे दो, फंगस के लिए एक नया ही किंगडम तैयार कर दो, प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगी, एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, अभी तक बकवास था। अब हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक स्टार्ट होगा। 5K सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5K मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अभी तक कहानी सुन रहे थे, अभी तक कहानी सुन लिया, मजे ले लिया, खत्म। अब रियल कहानी हमारा चलेगा विटेकर के ऊपर में। विटेकर साहब ने 1969 में बोला, तुम लोग सब बेवकूफ हो, तुम लोग सब बेवकूफ हो, हटो, तुम्हारा क्लासिफिकेशन नहीं मानेंगे, बेकार क्लासिफिकेशन है। मैं आज से सारा क्लासिफिकेशन बंद करता हूं और मैं पहली बार 5 किंगडम बना के देता हूं, 5 किंगडम देता हूं बना करके, इसी को फॉलो करो। हमारी एनसीईआरटी केवल बेटा विटेकर को फॉलो करेगी, हमारी एनसीईआरटी विटेकर को पूरी तरह से फॉलो करेगी। आज सारा साइंटिस्ट, सारा स्टूडेंट, पूरा वर्ल्ड विटेकर को फॉलो करते हैं, तो हम किसे फॉलो करने वाले? विटेकर को। ठीक है, तो विटेकर हमारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है। विटेकर ने बड़ा अच्छा बताया। कब दिया? 1969। ध्यान से सुनना। अब विटेकर के बारे में सुनिए। विटेकर, RH विटेकर, पूरा नाम रिसर्च करके बताइएगा, गूगल पे जाइएगा, अभी नहीं जाना रे भाई, तुम लोगों को बता दीजिएगा मुझे बाद में। RH विटेकर कब दिया? 1969। उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा 5K सिस्टम, मैं डालूंगा फंजाई किंगडम, लेकिन मेरा तरीका होगा अलग। ध्यान से सुनो रे भाई, मैं सारा किंगडम को रिजेक्ट करता हूं, सारा सिस्टम को रिजेक्ट करता हूं। उन्होंने सभी को रिजेक्ट किया, सभी सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपना क्राइटेरिया डाला। उन्होंने बच्चा अपना क्राइटेरिया दिया 5 किंगडम बनाने के लिए। नीट का VVI क्वेश्चन तैयार हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटेकर के 5 क्राइटेरिया क्या थे? विटेकर ने 5 किंगडम बनाया, उसके लिए 5 क्राइटेरिया दिया। विटेकर ने 5 किंगडम बनाया, उसके लिए 5 क्राइटेरिया भी दिया। ये पांचों क्राइटेरिया आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, कैरोलस लूनियस भूल जाइए, हेकल भूल जाइए, कोपलैंड भूल जाइए। अब हम केवल फॉलो किसको करेंगे? विटेकर को। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका बताया। उन्होंने बोला 5 क्राइटेरिया, ध्यान से बच्चा, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल डिसाइड करेगा। सबसे पहले इसी अकॉर्डिंग चलना है, इसी अकॉर्डिंग लिखना है आपको। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल की बनावट के बेसिस पे सबसे पहला क्राइटेरिया। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला जो प्रोकैरियोटिक है अलग किंगडम बनाओ, जो यूकैरियोटिक है उनके लिए अलग किंगडम बनाए। सिंपल। सेल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? यानी जिनके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक, फॉल्स न्यूक्लियस है, झूठा न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक। तो उन्होंने बनाया 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इस 5 में से केवल बच्चा मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। नीट का क्वेश्चन था विटेकर के 5 किंगडम में कितने किंगडम यूकैरियोटिक थे? विटेकर के 5 किंगडम में कितने यूकैरियोटिक थे? बोले बहुत आसान है, बस एक ही किंगडम रखा, मोनेरा। किसके लिए? प्रोकैरियोटिक। तो पहला चीज समझ में आया, सेल की बनावट के बेसिस पे हम किंगडम डिवाइड करेंगे। जो भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा में पटक दो। एकदम सिंपल है। दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, यानी बैक्टीरिया वाला है, पटक दो प्रोकैरियोटिक में, खत्म करो कहानी यार, खत्म करो। जो प्रोकैरियोटिक है मोनेरा में रहेगा, टेंशन ही खत्म। तो दुनिया में जितना पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी तुमने पढ़ा आज तक, सभी मोनेरा किंगडम में रहेंगे, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। याद हुआ?
पहला चीज समझ में आया। अब देखो दूसरा क्राइटेरिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल की बनावट कैसी है, बॉडी की बनावट, सेल की नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने बोला जो यूनिसेलुलर है उनको अलग करो, यूनिसेलुलर है अलग करो, मल्टी सेलुलर है उनको अलग करो, जो यूनिसेलुलर है अलग करो, मल्टी सेलुलर है अलग करो। ध्यान से सुनना, ये बच्चा मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये प्लांटी, ये एनिमेलिया, 5। ध्यान से सुनना, एक लाइन में याद हो जाएगा। मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक है और नेचर वाइज यूनिसेलुलर, कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं, कोई भी दुनिया का बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर ही होगा। दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा किंगडम, खत्म। दुनिया में कोई भी यूकैरियोटिक है और एक सेल का है, प्रोटिस्टा में रखो। दुनिया का कोई भी एक सेल का है, प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा में रखो। कितना अच्छा चीज बताया। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर। तो देखा कितना स्मार्टली उन्होंने डिवाइड किया, कितने स्मार्टली डिवाइड किया। कोई भी एक सेल का है, प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा। एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा। और कोई भी मल्टीसेलुलर है, फंजाई में डालो, प्लांट में डालो, एनिमेलिया में डालो। तो सर अब तीनों को कैसे डिवाइड करेंगे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को? तो उन्होंने लिया अपना थर्ड क्राइटेरिया। बहुत सिस्टम से चल रहे हो, विटेकर बहुत आराम से चल रहे हो। पहला देखा प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा में पटको। यूकैरियोटिक है, 4 किंगडम बनेंगे। यूकैरियोटिक में एक सेल का है, प्रोटिस्टा में पटक दो। मल्टी सेलुलर है तो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में रखेंगे। अब इन तीनों में कैसे डिवाइड करें? तो बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना क्या कहेगा उसके बेसिस पे। ध्यान से सुनना, विटेकर का मेन क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया 5 थे, उसमें सबसे मेन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? मेन इंपॉर्टेंट कौन था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना कैसे खाएगा, खाना कैसे खाएगा? क्या खुद से बनाएगा ऑटोट्रॉफिक, या दूसरे से मांगेगा हेट्रोट्रॉफिक? खुद से मांगेगा खाएगा ऑटोट्रॉफिक, दूसरे से मांगेगा हेट्रोट्रॉफिक। देखो मैं डिवाइड कर देता हूं, एक कहानी सुना रहा हूं, 5 किंगडम क्लियर। एक कहानी सुना रहा हूं विटेकर की। तुम्हें बच्चा एक म्यूजियम भेजा गया, और म्यूजियम में 100 ऑर्गेनिज्म, 100 ऑर्गेनिज्म। तुम्हें 5 किंगडम में उसे डिवाइड करना है, 5 किंगडम में डिवाइड करना है, एकदम आराम से। एक म्यूजियम में जाइए, 100 ऑर्गेनिज्म रखिए, विटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम में डिवाइड करना है। बोलो पहला क्राइटेरिया क्या है, फटाफट बोलो। तुम बोलोगे सबसे पहले चेक करेंगे नेचर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अगर वो प्रोकैरियोटिक का होगा, बोलो किस किंगडम में रखोगे? सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक है, पटक देंगे मोनेरा किंगडम में। हो गया सर, प्रॉब्लम सॉल्व। जो भी यूकैरियोटिक होगा उसके लिए 4 किंगडम है, जो भी यूकैरियोटिक है 4 किंगडम। अब पता करेंगे यूकैरियोटिक है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर वो यूनिसेलुलर है, बोलो कहां रखेंगे? यूकैरियोटिक तो है लेकिन एक सेल का है, बोलो कहां रखेंगे? अब चेक करेंगे, हो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, पटक देंगे कहां? प्रोटिस्टा में। हो गया सर। अब कैसे डिवाइड करेंगे?
अब तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, अब तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। हाँ, अब तीसरा क्राइटेरिया लगा, तीसरा क्राइटेरिया लगाएंगे, खाना कैसे खाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या खुद से बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, खुद से खाना बनाएगा, तो कहां रखेंगे बोलो, प्लांटी। खुद से खाना बनाएगा, प्लांटी हो गया। तो जो भी खुद से खाना बनाने वाला मल्टी सेलुलर, प्लांटी। अब बचा खुद से खाना नहीं बना रहे, तो दो है बच्चा, एक है फंजाई और एक है एनिमेलिया, दो है जो खुद से खाना नहीं बनाते। ध्यान से सुनो, दोनों खुद से खाना नहीं बनाते, लेकिन खाने का तरीका अलग अलग है। ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चा गड़बड़ कर देता है, यहां पर बच्चा गड़बड़ करता है। तुम बच्चा लड्डू कैसे खाते हो, ध्यान से सुनो, लड्डू खाया है तुम बेटा, लड्डू को 5 पार्ट में तोड़ते हो, या सेब, सेब का एक टुकड़ा लिया, खा गए, खाया, अंदर में पचाएंगे, पहले खाएंगे, पहले खाएंगे, अंदर में एंजाइम उसे तोड़ेगा, फिर पचाएंगे। पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, पहले खाइए फिर पचाइए। हम करते हैं, नाम है होलोजोइक। हम पहले फूड को खा जाते हैं, फिर बॉडी के अंदर पचाते हैं, हमारा हो गया होलोजोइक। पहले खाओ फिर पचाओ। ये कौन करता है, एनिमलिया करते हैं, एनिमल वाले ऐसा करते हैं। फंगस ऐसा नहीं करता, उसके पास दांत नहीं है, स्टोमक नहीं है, कैसे खाएगा वो। पहले बच्चा सेब के ऊपर बैठेगा, पहले उल्टी मारेगा, वो पहले बच्चा अपने बॉडी से एंजाइम को रिलीज करेगा, बॉडी से एंजाइम निकाल दिया, वो फूड को तोड़ेगा। ये सेब है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है। फंगस आया, फंगस खा नहीं सकता इसको, पहले वो अपने बॉडी से एंजाइम को निकालेगा, एंजाइम को निकालेगा, एंजाइम निकला, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूट गया, कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट गया। अब वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही है, पहले पचाएगा फिर खाएगा। समझ में आया, पहले लड्डू पे बैठो, एंजाइम निकालो, लड्डू डाइजेस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड टूट गए, अब उसको एब्जॉर्ब कर लो, तो ये कहलाएगा बच्चा एब्जॉर्प्टिव। पहले पचाइए फिर एब्जॉर्ब करके ले लीजिए, एब्जॉर्प्टिव। इसी को कहते हैं हम लोग, ये करेगा कौन, फंजाई किंगडम। हम लोग करेंगे होलोजोइक और वो करेगा एब्जॉर्प्टिव। तो हो गया, सारे किंगडम लगभग लगभग हो गए ना। म्यूजियम में गए, फिर से देखो 100 ऑर्गेन्स में, अब बताओ कैसे डिवाइड करोगे 5 किंगडम में। जो भी प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा किंगडम, आग बंद करके। जो भी अब बच गए यूकैरियोटिक, अभी 4 डब्बा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो भी एक सेल वाला यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में, अमीबा, पैरामीशियम, जो भी एक सेल का होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक सेल का है पटक दो प्रोटिस्टा में। दुनिया का कोई भी एक सेल का यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा। अब बच गए 3 डब्बे, प्लांट, एनिमल, फंजाई। जो मल्टी सेलुलर है और खाना खाना खुद से बनाता है, प्लांट में रख दो। जो खुद से नहीं बनाता, दूसरे से मांगता है। तो खाने का तरीका क्या है रे भाई, पहले खाता है फिर पचाता है, खाता है फिर पचाता है, तो हो गया होलोजोइक। हम पहले लड्डू खाया, चावल दाल खा लिए, अंदर में जाके पच रहे ना। फंगस नहीं, तुम्हारे रोटी पे बैठेगा, पहले एंजाइम निकालेगा, पहले पचाएगा, पहले पचा लिया फिर एब्जॉर्ब कर लिया, पहले पचाया फिर एब्जॉर्ब किया, पहले डाइजेस्ट किया फिर इनटेक किया, तो एब्जॉर्प्टिव कहलाएगा। हाँ, ये आएगा फंगस किंगडम में। और हम लोग पहले खाएंगे फिर पचाएंगे,
होलोजोइक। चलो यहां तक किसे किसे क्लियर हो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ठीक है, अबे कार्ल वूज अभी काहे के लिए आ रहा है, कार्ल वूज का स्पेलिंग भी तो गलत लिख रहा है, काहे के लिए पढ़ रहे हैं भाई, अभी सिंपल वे में चलने देना, अभी 5 किंगडम क्लियर नहीं है, 6 किंगडम में पहुंच गए। एक बच्चा बोल रहा है युगलीना कहां होगा, एक लाइन में, चलो तुम बताओ, युगलीना एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, कहां होगा? युगलीना एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, कहां होगा? तुम आंसर बताओ। युगलीना एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, कहां होगा? युगलीना एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, कहां होगा? प्रोटिस्टा। खत्म। चलो बताओ, तुम्हारे रिपीटर भी पूछते थे, ध्यान से सुनिएगा। क्लामाइडोमोनास क्लोरेला एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, कहां होगा? क्लामाइडोमोनास क्लोरेला एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, कहां होगा? प्रोटिस्टा। ये बताओ, बैक्टीरिया एक सेल का है, प्रोकैरियोटिक है, कहां होगा? बैक्टीरिया एक सेल का है, प्रोकैरियोटिक है, कहां होगा? मोनेरा। नाम में लिखा प्रोकैरियोटिक हो गया भाई, जैसे ही प्रोकैरियोटिक वर्ड आया मोनेरा टक दिया। बताओ, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, कहां होगा? मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, कहां होगा? प्लांट। अब फिर से बताओ, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और होलोजोइक है। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, होलोजोइक है। तो तुम्हें कैसे जाना है, स्टेप वाइज चलना है। ओ कैसे? यूकैरियोटिक है, ठीक है, फिर मल्टी सेलुलर है, फिर होलोजोइक है, एनिमल। याद हो गया? मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और पहले डाइजेस्ट फिर खाता है, पहले डाइजेस्ट करता है फिर खाता है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां होगा? फंजाई। देखो याद हो गया, याद हो गया। चलो फिर से पूछ लो, स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, कहां रखेंगे? स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, प्लांटी। आंसर आ गई खुद से। और एक बच्चा पूछे सर स्पायरोगायरा कहां होगा? अरे लॉजिकल सोचो ना, लॉजिकल सोचो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब बताओ, अमीबा एक सेल का यूकैरियोटिक है, कहां रखेंगे? अमीबा एक सेल का यूकैरियोटिक है, कहां रखेंगे? अमीबा एक सेल का यूकैरियोटिक है, कहां रखेंगे? प्रोटिस्टा में। अब बताओ ध्यान से, ब्लू ग्रीन एल्गी को कहां रखेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी को कहां रखेंगे? प्रोकैरियोटिक, बस एक ही लाइन है, प्रोकैरियोटिक कहां रखेंगे? माइकोप्लाज्मा को कहां रखेंगे? माइकोप्लाज्मा को कहां रखेंगे? सर वो प्रोकैरियोटिक है ना, तो दिमाग नहीं लगाना है सर, प्रोकैरियोटिक है, एक ही किंगडम है, मोनेरा, पटक दो उसको, हो गया। अब क्या डिफिकल्ट है रे भाई? अब बताओ, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, कहां रखेंगे? देखो आम का पेड़ है। चलो, गाय को किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखेंगे और फंजाई में क्यों नहीं रखेंगे? गाय क्यों, फंजाई में क्यों नहीं रखेंगे भाई? सर गाय पहले खाता है फिर पचाता है, होलोजोइक है, एनिमेलिया में रखिए, होलोजोइक है। अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है कहानी? अब मजेदार है, ठीक है, अब मजेदार है। हम किस में रहेंगे? हम किस में रखेंगे? फंजाई। हम किस में? फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, एनिमेलिया में। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो, तो कितने क्लासिफिकेशन थे? इंड हो रहा है, थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई लेकिन मजेदार था, मजेदार था। कितने क्राइटेरिया हुए? 3। बॉडी स्ट्रक्चर पहला था, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, पहला सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा था बच्चा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अरे हमने तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही सभी को अलग कर लिया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल,
एक लाइन सुनो, केवल बच्चा मोनेरा, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, केवल मोनेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन मोनेरा, केवल कैसा करेगा, एसेक्सुअल। बाकी सारे दोनों करेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ। अरे मोनेरा में तो न्यूक्लियस ही ढंग का नहीं है, काहे का करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो छोड़ दीजिए मोनेरा को, बाकी सारे दोनों तरह का करेंगे। पांचवा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बहुत डिटेल से हम लोग अगले क्लास में करेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन यानी दुनिया में पहले कौन आया, बाद में कौन आया। यानी विटेकर ने दिमाग लगाया, ओ पहले तो मोनेरा आया होगा, फिर कौन आया होगा, प्रोटिस्टा आया होगा, फिर कौन आया होगा, प्लांट आया होगा, फंजाई आया होगा, एनिमेलिया, कौन आए होंगे। यानी स्टार्ट से लेके एंड तक अर्थ में पहले कौन बाद में कौन, यही कहलाया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पहले कौन आया बाद में कौन आया, इस रिलेशन पे उन्होंने 5 किंगडम को रखा, क्लासिफाई किया। इसी को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशन, इसी को कहेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशन, जिसपे अकेले पूरा क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ेंगे, पूरा एक क्लास इसी को देंगे। चलिए, तो मेरे में से ये आसान सा टॉपिक था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। 9th में भी पढ़ा है, 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए तुम्हें याद आ रहा होगा। अबे यूलोथेरिक्स कहां रखेंगे, सुन भाई, यूलोथेरिक्स कहां रखेंगे, ध्यान से सुन। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, बताओ। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, कहां रखेंगे बताओ। प्लांटी में। तो काहे के लिए टेंशन ले रहे भाई, सिंपल है ना, काहे के लिए सोचता है इतना। ड्रैगन कौन सा किंगडम में होगा, मल्टी सेलुलर है, होलोजोइक है, मल्टी सेलुलर है, होलोजोइक है, यूकैरियोटिक है, बोल भाई ड्रैगन किस में होगा, एनिमेलिया किंगडम में, खत्म। चलिए, तो यहां पर क्लास आज इंडोर है, नेक्स्ट डे मिलेंगे। इंटरेस्टिंग है, वापस से देखिएगा, वापस से देख लीजिएगा, आ जाएगा मॉक टेस्ट का रिजल्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक है, तो लंबी क्लास हो गई लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो ये वापस से देख लीजिएगा, काफी काम आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट तुम्हारे ग्रुप में मैसेज आएगा, उस पर डिसाइड होगा कि कब क्लासेस स्टार्ट होगी। हॉस्टल का भी पंगा है, अभी हॉस्टल का थोड़ा पंगा है, क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएगी, हॉस्टल का पंगा है थोड़ा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।